बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंक की कमी की वजह से पौधे का कद क्यों छोटा रह जाता है? क्या वजह है कि हम तमाम न्यूट्रेंट्स दे रहे हैं, डीएपी भी दे रहे हैं, यूरिया भी दे रहे हैं, बाकी माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन जिंक की कमी की वजह से पौधे का जो हाइट है वो कम रह रही है। जिंक एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट है, जिसको जेडन से जाहिर किया जाता है। गो की इसकी कम मिकदार चाहिए होती है, लेकिन पौधे के अंदर इसके बड़े अहम फंक्शन है। और जिंक की कमी तकरीबन मुल्क भर की ज़मीनों के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारी ज़मीनों की जो पीएच है वो ज़्यादा है, जो जिंक की अवेलेबिलिटी के ऊपर को मुतासर करती है। जिंक एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट है जो एक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन के बनाने में अहम रोल अदा करता है। जिंक की मौजूदगी में ट्रिप्टोफैन बनता है, जो कि ऑक्सिन हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है। ये इंडोल एसिटिक एसिड, ये ऑक्सिन हार्मोन किसी भी पौधे के अंदर उसकी बढ़ोतरी और उसकी जो हाइट है उसका जिम्मेदार होता है। ये ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे के सेल डिवीजन के मकामात पर बनते हैं, जिसको मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं, जहाँ पर नई कॉम्पल निकल रही होती है, नई शूट निकल रही होती है, नया फूल निकल रहा होता है। तो ऑक्सीजन जो है ये सेल डिवीजन का बायस बनता है, जिसकी वजह से ये जिम्मेवार है पौधे की हाइट का और पौधे की ग्रोथ का। अगर जिंक की कमी होगी, ऐसे पौधे या फसलें जिन पर जिंक की कमी होगी, तो हम देखते हैं कि जैसे एक फूल रोजेट अपीयरेंस होती है, उसमें इंटरनोड डिस्टेंस गांठ टू गांठ का फासला कम होगा, पौधे की जो है वो हाइट छोटी रह जाएगी, पत्तियां छोटी होंगी, और नतीजतन जो उसका सिट्टा होगा वो छोटा होगा, जिस इस वजह से जो जिंक की कमी है वो पैदावार में कमी का बायस बनती है। ये जिंक की कमी जो है वो तमाम फसलों के ऊपर देखी जाती है। गंदम के ऊपर देखी जाती है, इसके अलावा राइस के ऊपर खास तौर पर देखी जाती है, चावल के ऊपर देखी जाती है, मकई के ऊपर और कई फसलों के ऊपर देखी जाती है। तो एक खैरा डिजीज जो है वो चावल के अंदर आती है, जिसके अंदर ये होता है कि पौधे के ऊपर पहले भूरे धब्बे बनते हैं, उसके बाद पौधे की जो हाइट होती है वो कम रह जाती है। ये सारा कुछ जिंक की कमी की वजह से है। नतीजतन जो सिट्टा होता है वो छोटा होता है, ग्रेन छोटे रह जाते हैं, तो ये जिंक की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा मकई के अंदर हम देखते हैं कि उसके ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो सफेद रह जाते हैं, जिसको वाइट बर्ड डिजीज कहते हैं। इस तरह तमाम जो फसलें हैं और सब्जियात हैं, अगर जिंक की कमी होगी तो वहां पर पैदावार में बहुत हद तक कमी आएगी। जिंक की कमी तकरीबन तमाम तरह की ज़मीनों के अंदर मौजूद है। ऐसी ज़मीनें जो कि सैंडी हैं, जो अल्कली हैं, सैलाइन ज़मीनें हैं, या जिनकी पीएच ज़्यादा है, वहाँ पर जिंक की कमी देखी जाती है। तो जिंक की कमी को दूर करने के लिए जो रिकमेंडेड डोज है, हमारे पास जिंक 21% होती है और जिंक 33% होती है। जो हमारे पास जिंक 33% होती है वो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट होता है, और जो हेप्टाहाइड्रेट होती है वो हमारे पास 21% होती है। जो 21% वाली है ये हमें पर एकड़ जो चाहिए होती है, इसकी डोज रिकमेंडेड डोज 10 kg है। और जिंक जो 33% में आती है ये हमें 6 kg पर एकड़ चाहिए होती है। तो इसी तरह जो फोलियर स्प्रे के अंदर अगर हम बात करें, तो फोलियर स्प्रे के अंदर हमें 0.5 ग्राम का 0.5% का सोल्यूशन बनाना होता है, जिसका मतलब होता है कि 1 लीटर के अंदर 5 ग्राम जो है वो हम जिंक डालेंगे। अगर 21% वाली कर रहे हैं तो 5 ग्राम डालेंगे, अगर 33 वाली है तो तकरीबन 3 से 4 ग्राम पर लीटर डाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर 100 लीटर पानी है तो उसके अंदर 500 ग्राम आ जाएगी, तो ये फोलियर स्प्रे के अंदर रिकमेंडेड है। इसके अलावा एक हमारे पास जिंक आती है, चिलेटेड जिंक होती है, वो हम 2 से 3 kg जो है वो पर एकड़ बुआई के वक्त देते हैं, जिसका ज्यादा फायदा होता है।